हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे इस ऑनलाइन एग्जाम में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं चार चार आपको ऑफिशियल नोटिस दिखाने वाले हैं कि वो ऑफिशियल नोटिस है क्या। चार चार नोटिस आपको दिखाएंगे, जिसमें से आपके लिए काम की बात भी होगी, साथ ही साथ आपकी आरटीआई की बात भी होगी, और कहाँ पर धांधली हो गई है वो भी दिखाएंगे, और रिजल्ट कब आएगा वो भी दिखाएंगे। तो बहुत कुछ बताने वाले हैं आज की वीडियो में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने अपने फैमिली को सपोर्ट नहीं किया तो जरा करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप ही यहाँ तक इसको लाए हैं और आप ही को इसको आगे भी ले जाना है। इसी तरह से प्यार बनाते रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं यहाँ पर। देखिए, ये आरआरबी मुंबई का जो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये आरआरबी जो है, एक सेकंड, ये आरआरबी मुंबई का आपको स्क्रीन पर विजुअल होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर नहीं हो पा रहा है तो देखिए, एक सेकंड में आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको हल्का सा। हालांकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि फ़ोन हमने जो है एक बदल दिया है ना, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़। तो ये आरआरबी मुंबई का आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, ये जो नोटिस आपको लिखी हुई है, इसमें इन्होंने कहा है, तीन चार क्वेश्चन पूछे गए थे स्टूडेंट के द्वारा। तो आइटम नंबर 1 में इन्होंने बताया कि टोटल फॉर्म इनके पास 7,49,545 आए थे, जिसमें से 7,34,279 फॉर्म जो है एक्सेप्ट किए गए, और 15,000 फॉर्म करीब करीब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। ये बात बताया। दूसरी बात इन्होंने ये पूछी गई थी कि आपके वहाँ अटेंडेंस कितनी रही, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं है, इसलिए हम आपको अटेंडेंस की जानकारी नहीं दे सकते। तो ये बात तो आरटीआई में मैंने साफ कर दिया था। अब मैं आपको चलिए दूसरी नोटिस दिखाना चाहता हूँ। ये जो नोटिस आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, तो ये नोटिस अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो इस पे साफ साफ क्या लिखा हुआ समझिएगा कि एलिजिबिलिटी ऑफ लेवल 1 क्राइटेरिया, जिसमें ग्रुप डी का एम्प्लॉय आता है पेयरिंग द सेक्शन पब्लिक। मतलब इसमें देखिए, आप कह ये सकते हैं कि इस जो ग्रुप डी का जो एग्जाम दे करके जो बच्चे जाते थे पहले, तो उन्हें ग्रुप डी की तरह समझा जाता था, और उन्हें बड़े लेवल में परीक्षा देने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी। मतलब उनको परीक्षा देने पर जो है मतलब रोक होती थी। जैसे ट्रैकमैन वगैरह को परीक्षा देने में डिपार्टमेंटल वगैरह के जो लेवल 5 तक के जो एग्जाम होते हैं उसमें जो है उनको जो है रोका जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इसको जो है ग्रुप सी लेवल का काउंट कर करके, और आपको यहाँ पे लेवल 5 तक का आप एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको साफ साफ लिखा हो कि लेवल 5 तक के आप एग्जाम्स या प्रमोशंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ये दूसरी नोटिस थी। तीसरा ये आप देख सकते हैं कि भर्ती, आप इसमें देखिए, भर्ती प्रकरण में गोरखपुर आरआरबी में छापेमारी। देखिए, ये धांधली हुई है, बहुत बड़ा धांधली हुई है। इस धांधली को समझिएगा जरा कि गोरखपुर में धांधली हुई है, और गोरखपुर में ही नहीं, ना जाने कितने ऐसे आरआरबीज होंगे जिसमें धांधली हुई होगी। देखिए, लोको पायलट एवं तकनीकी वर्ग के स्वीकृत पदों से अधिक भर्ती मामले में दिल्ली की जो विजिलेंस की टीम थी, वो गुरुवार को रेलवे भर्ती बोर्ड गोरखपुर कार्यालय पर छापे मारी। सूत्रों के कार्यालय में सूत्रों के मतलब अनुसार टीम के चेयरमैन कार्यालय पर रखी मतलब फाइलों को बारीकी से देखा गया और कर्मचारियों से पूछताछ की गई। असिस्टेंट लोको पायलट और तकनीशियन सहित कई अन्य अनियमितता और नियुक्ति पत्र के नाम पर धन उगाही की शिकायत थी। उसी आधार पर दिल्ली विजिलेंस ने छापेमारी की। शिकायत यह भी कि लोको पायलट और तकनीशियन की भर्ती में गोरखपुर बोर्ड में मेरिट लिस्ट ही नहीं जारी की गई थी, और बोर्ड ने लखनऊ और वाराणसी में रिक्त पदों पर 1.5 गुना अभ्यर्थियों की मतलब परीक्षा लेकर भर्ती शुरू कर दी थी। इस कारण से सैकड़ों अभ्यर्थी लगातार आरआरबी के मुख्य कार्मिक अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पे धन का डिमांड करके जो है नौकरी को दिया जा रहा था, और तो इस तरह से यहाँ पे इसमें बहुत सारी गड़बड़ी भी हुई। तो ये जरूरी नहीं है कि आपका लोको पायलट में ही हो, इस तरह से ग्रुप डी में भी किए होंगे और एनटीपीसी रेलवे में भी किए होंगे। ऐसे ऐसे चोर लोग यहाँ पे मतलब हैं कि क्या हम खुद गोरखपुर के निवासी हैं, और यहाँ पर मैं सच बता रहा हूँ, आरआरबी गोरखपुर वैसे भी बहुत ढील है। सबसे लेट में ये आंसर की देती है, सबसे लेट में रिजल्ट देती है, सबसे लेट में कटा बताती है, सबसे लेट में हर काम इसका होता है। और यहाँ तक कि धन उगाही पता नहीं क्या क्या, मतलब चोरी डकैती सब कर डालते हैं। पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर तो बेईमानी भी हो गया। अब इस पर कट ऑफ को क्या असर पड़ेगा क्या नहीं होगा आरआरबी गोरखपुर में, तो कुछ समझ में नहीं पा रहा हूँ। तो चलिए, अभी मैंने आपको बता दिया कि भाई, मैंने सोचा आपको कि ये एक खबर है, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ये देखिए, आपको वहां पर अगर क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे क्लियरली आपको विजिबल होगा। और आप अगर इसको डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक लीजिएगा और रोक करके आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैंने इसको पढ़ दिया है। उसके बाद बताऊं कि आपका ये पेपर का रिजल्ट कब आ रहा है इसके लिए। देखिए, यहाँ पर ये अगर आप ये पेपर देख सकते हैं तो इसमें आप इसको मैं जूम कर दे रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि आरआरबी ग्रुप डी, यहाँ पर देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होने की संभावना। मतलब जो आरआरबी ग्रुप डी का जो पेपर हुआ है, वो उसका जो रिजल्ट है वो इसी सप्ताह घोषित होने का संभावना है। ऐसा जो है दैनिक भास्कर जो है अखबार जो होती है, दैनिक भास्कर जो है अखबार न्यू दिल्ली का है, दिल्ली फ्रंट पेज, उन्होंने जो है ऐसा बात कहा है। तो आप बिल्कुल भी मतलब आप परेशान ना हो। इस हफ्ते का रिजल्ट का मतलब ये है कि 15 नवंबर के बाद आपका किसी भी दिन जो है रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो आप अपनी तैयारी को जबरदस्त रखे रहिए, क्योंकि जो आपका पेट का परीक्षा होगा वो दिसंबर के स्टार्टिंग मंथ में ही शुरू होने की मतलब संभावना है। तो इसलिए आप अपने पेट की तैयारी में लग जाइए, ठीक है। बाकी मैं बता दूं आपको, तो ये कोलकाता का है। इन्होंने जो है आरटीआई में अपना अटेंडेंस देने से मना कर दिया, वो इसलिए ये लोग रिजल्ट की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। वहीं बात करूँ तो भोपाल में भोपाल वालों ने भी देने से मना कर दिया है, जो कि मैंने आपके स्क्रीन पर ये सब चीज़ें आपको दिखा दिया हूँ। देखिए, इन्होंने जो है यहाँ पर भी आप जो है देने से इन्होंने मना कर दिया है। वहीं अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल रेलवे मुंबई ने भी देने से मना कर दिया, जो कि मैंने अभी आपको ऊपर भी बता दिया, और नीचे यहाँ पर दूसरे कैंडिडेट का मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया। दूसरे ने किया था वो पहले
वालों ने था। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। बाकी ये रहा, ये भोपाल वालों का है। देखिए भोपाल वालों ने भी जो है मना कर दिया है कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो चल रहा है। वहीं अगर हम बात कर ले रांची वालों ने, तो रांची वालों ने बोला है कि इतने लोग पेपर भरे थे, जबकि पेपर देने के लिए इतने लोग गए हुए थे। परसेंटेज क्या होगा मैं अभी काउंट करके आपको बता दूंगा नीचे। वहीं बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में मैंने आपको कल ही बताया था कि 2,22,490 लोग पेपर में फॉर्म भरे थे, जबकि पेपर देने 73,207 लोग ही गए हुए थे। वहीं अगर हम बात कर लें आपका अजमेर बोर्ड में, तो अजमेर बोर्ड में करीब 42.76% की अटेंडेंस रही हुई है। अगर आप कैंडिडेट की बात करें तो 11 लाख कैंडिडेट में से 4,70,313 लोग पेपर दिए होंगे। ठीक है। वहीं अगर आप रांची की बात करें तो रांची में इतने लोगों ने फॉर्म भर रखा था, जबकि इतने लोगों ने यानी 1,73,468 लोगों ने जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप पेपर दिया हुआ था। वहीं अगर आप बात कर लें आरआरबी चंडीगढ़ में, तो आरआरबी चंडीगढ़ में देखिए इतने लोगों को एडमिट कार्ड जारी किया गया अलग अलग फेज में, और इतने लोग पेपर देने गए अलग अलग फेज में। यहाँ पर फेज वाइज दे दिया गया है डाटा, जो कि आरआरबी चंडीगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। वहीं हम बात कर लें, अगर मैंने यहाँ पे आपके लिए जो ऊपर का जितना भी आरआरबी में आरटीआई लगा हुआ है, जहां से मिला, जहां पे डाटा ही नहीं मिला वहां का तो बात ही खत्म। जहां पे डाटा मिला मुझे वहां से मैंने इसको परसेंटेज में काउंट कर लिया है, मतलब एक तरह से कैलकुलेट कर लिया है। तो यहाँ पर देखिए चंडीगढ़ में 34%, अजमेर में 42%, बिलासपुर में 32%, सिकंदराबाद में 30%, रांची में 36% और SER यानी ये कोलकाता का होता है, तो ये जो है आपका 36% अटेंडेंस रही हुई है। वहीं अगर हम बात कर लें तो अब मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। देखिए कट ऑफ में क्या है कि अगर आपका जोन जो है हाई जोन है, जिसमें इलाहाबाद, जयपुर, बिलासपुर, हाजीपुर, गोरखपुर, न्यू दिल्ली आता है, तो आपका कट ऑफ ले देके यही रहने वाला। तो आप अगर इतना नंबर ला रहे हैं तो अपने पेट की तरी में आप लग जाइए। वहीं चाहिए अगर आप यहाँ पे लो जोन में से कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, हुबली और वेस्टर्न रेलवे मुंबई में अगर आपने फॉर्म फिल कर रखा है तो ये लो जोन में आता है। तो यहाँ के लिए आपको, अगर आपने इतना नंबर गेन किया है अपने रॉ मार्क्स कट ऑफ मतलब काट पीट के, तो आप अपने जो है तैयारी कर लीजिए पेट की। वहीं अगर आप मीडियम जोन से, जिसमें जबलपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कोलकाता और सिकंदराबाद आते हैं, तो अगर आपका इतना काट पीट के आ रहा है रॉ मार्क्स, तो आप अपने पेट की तैयारी में 100% लग जाइए, आपका हो जाएगा। और आपको पेट निकालना ही पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। और दूसरी बात, अगर आप पेट नहीं निकालेंगे तो फिर क्या मतलब, ऐसे पढ़ करके नंबर लाने से कोई फायदा रह ही नहीं जाएगा। इसलिए आपको पेट की तैयारी करनी है। अपने ऊपर जो बेरोजगारी का आपको मोहर लगा हुआ है उसको हटाना है, रोजगार पाना है, तो आपको पेट की तैयारी कर करके इस नौकरी को लेना ही लेना है और अपने माँ बाप का सपना पूरा करना ही करना है। वैसे वीडियो को आप लोगों ने अंत तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर दीजिए भाई, क्या लगता है आपको, एक सब्सक्राइब तो करना है और बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।